साथियों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथी, आज कुछ ज़रूरी बात आप लोगों से करना था। हालांकि ये मेरा निजी मामला है और आप सभी लोगों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है कि 2018 मार्च में मेरे यहाँ का पिताजी जो है रिटायरमेंट हुआ था और उनका जो है नगर पालिका प्रशासन जो कुम्हारी जो है उसका पेंशन प्रकरण जो को उसमें विसंगति कर दिया था और उसको सुधारते सुधारते जो है तकरीबन 5 साल जो है उसमें लगा। उनका पेंशन प्रकरण 5वां वेतनमान से बनाया था, 6वां वेतनमान से सॉरी, और उसको बनना था 7वां वेतनमान के साथ में। तो उनका पेंशन भी कम हो गया, उनका ग्रेजुएटी भी कम मिला और फिर उसके ऊपर मैंने उस पर आपत्ति लगाया। तब जा कर के उसको जो है 7वां वेतनमान के आधार पर उनको पेंशन को जो है निर्धारण किया गया और उनका जो भी अंतर्राशि जो है उसको जो है उसका भुगतान किया गया और 7वां वेतनमान के आधार पर उनका पेंशन भी को निर्धारण किया। मगर उसमें जो है मेरे पिताजी का जो अर्जित अवकाश जो है, जो नकदीकरण भी उसको बोला जाता है, उसमें विसंगति था। तो उसको भी आपत्ति किया था। 134 दिन का जो दिया गया था जबकि 240 दिन का मिलना था। तो इसको लेकर के जो है ऑडिट विभाग में मैंने आपत्ति लगाया था और भी जो है जीडी ऑफिस जो है संयुक्त संचालक, उप संचालक जो दुर्ग संभाग जो है वहाँ भी आपत्ति लगाया, कुम्हारी में भी जो ऑफिस में लगाया, कलेक्टर को भी बोला। तो फिर इसमें पूरे मामले को लेकर के जांच प्रकरण चला। तो उसमें जो है 70 दिन का जो है उसका अतिरिक्त जो अवकाश जो है उसको भुगतान करने का जो है निर्देशित किया गया ऑडिट विभाग से, दुर्ग ऑडिट विभाग से, जो नगरीय प्रशासन को देखता है पूरा दुर्ग संभाग को, उसके तरफ से जो है इनको और जो है 70 दिन का इनको अर्जित अवकाश का नकदीकरण भुगतान करना है बोल करके। तो उसको जो है अगस्त में जो है 7वां महीना, जुलाई में जो है नगर पालिका को जो है उसका जो है उसको आवेदन किया, उसको भेजा लेटर कि इनका 70 दिन का इनका पिताजी का और अर्जित अवकाश आपका भुगतान करना है 134 दिनों के साथ में, उसमें जोड़ते हुए 70 दिन का और उनको भुगतान करना है बोल करके। तो ये मामला जो है लगातार जो है वहाँ से जुलाई में नगर पालिका को भेजा और नगर पालिका जो है ठीक है वहाँ से होकर के आ गया है, आपको हम भुगतान करेंगे बोल करके। और इस मामला को लेकर के मैं लगातार बातचीत सर से, मैडम से, लेखापाल से, 2 बार सीएमओ साहब से मुलाकात कर लिया, 2 बार अध्यक्ष जो मीना वर्मा है उससे मुलाकात कर लिया, 2 बार कलेक्टर के पास में चले गया। वो आज कल कल, आज कल कल बोलते बोलते अभी तक हो गया साथियों कि वो भुगतान हमको मिला नहीं। आज इतना बड़ा त्यौहार है, पावन पर्व है, परसों ही उसको जो है माँ जी का जो उनका पेंशन का जो है उसका बैंक खाता का जो है फ़ोटो कॉपी करके और उसका जो पेंशन का अंतिम आदेश कॉपी उसको भी लगा कर के दे के आया कि इसमें चूक ना हो जाए और जो भुगतान जो मिलना है उसमें लापरवाही ना हो बोल करके। तो ये जो लेखापाल जो हैं, अकाउंटेंट्स जो हैं, वहाँ से जो है सीएमओ साहब का मतलब साइन हो करके आ गया, 15 दिन या 10 दिन हो गया है। उसके बाद में अकाउंटेंट्स में रुक करके जो है आज भेजेंगे कल भेजेंगे बोल करके वो भेजा नहीं। कल धनतेरस था, कल 9:30 बजे से भिलाई 3 जो SBI बैंक जहाँ पेंशन आता है बाबूजी का, वहाँ पर जो है 9:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक बैठा रहा और बाद में फ़ोन करता है, बाद में बताता है 14 बार 10 बार फ़ोन करने के बाद में करते रहा। फिर बोलता है कि HDFC बैंक का लिंक फेल हो गया, वहाँ हमने RTGS कर दिया है, मगर जैसी लिंक आएगा आपके खाते में आएगा।
जबकि उसके पहले 2 दिन पहले जो है इस हफ्ते में कर देंगे, पिछले हफ्ता में जब गया था तो इस हफ्ते में कर देंगे आपका, मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार को कर देंगे, ऐसा बोल करके। मगर मैं इस बीच लगातार इस आशा में रहा कि चलो आज आएगा कल आएगा, ऐसा बोल करके मैं गया भी नहीं, और फ़ोन से लगातार बात भी करते रहा, गया कि नहीं गया बोल करके। तो लगातार 3-4 दिनों से मेरे को चले गया बोल करके। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग जो हैं कलेक्टर के पास में आवेदन देने के बाद, संयुक्त संचालक को देने के बाद, अध्यक्ष जो हैं नगर पालिका से उनसे भी रिक्वेस्ट करने के बाद, मैं भी अगर इतना बड़ा त्यौहार है, इतना बड़ा पर्व है, किसी को देना रहता है, किसी से उधार लिया रहता है, किस्त पटाना रहता है, गाड़ी का बच्चे का फीस देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें रहती है, एक ही काम नहीं होता है। और आप लोगों के पास में इतना निवेदन करने के बाद मैं भी अगर चीज़ें अगर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब क्या है? मतलब आप लोगों ने जानबूझकर लोगों को परेशान किया। मेरा सवाल है कि आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या नुकसान किया? आपका संपत्ति लूटा गया है, आपका संपत्ति लूटा है, लूटे हैं तो बताओ। तो आप लोग कुर्सी में बैठ के करते क्या? आप लोगों के पास में ठेकेदार इसका उसका तो उनका कमीशन का पैसा आता है, आप लोगों के पास में तो हराम का पैसा आता है। किसी के पास किसी का दुख तकलीफ़ समस्या इनसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ आप लोगों को गंदा गंदा गाली दे सकता हूँ, मगर तुम लोगों का गलती, मैं तुम लोगों का माँ बहन औरत और बेटियों को नहीं देना चाहता। मैं अपना बोल के अपना मुंह गंदा कर सकता हूँ कि ये कमीनापन, ये कुत्तापन और ये नीचपन आप लोगों ने जानबूझकर किए। थोड़ी सी भी आप लोगों के पास में नैतिकता नाम का चीज़ नहीं है। इतने गंदे लोग हो, इतने गंदा मानसिकता के लोग हो आप लोग, उसका हद नहीं। बेशरम लोग हो आप लोग, नीच लोग हो। इतना सा भी तुम लोगों के अंदर में नैतिकता नाम का चीज नहीं है। तुम लोगों के पास में गिड़गिड़ाने के बाद में भी, तुम लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद में भी अगर ये काम नहीं हो सकता है तो आप लोग नालायक नहीं हो, बेशरम नहीं हो आप लोग। और अपने आप को साला कलेक्टर समझते हो, कलेक्टर मानते हो, कलेक्टर की कुर्सी में बैठे हो, बड़े बड़े विभाग में लेखापाल अकाउंटेंट्स बन के बैठे हो, सीओ बन के बैठे हो, अध्यक्ष बन के बैठे हो। आप लोगों को नहीं मालूम है कि किस कर्मचारी का, किस मजदूर का क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, निपटा नहीं निपटा। क्रॉस बातचीत करते हो कि नहीं करते हो कि बस लेटर भेज देते हो, कागज भेज देते हो, हो गया। साले तुम लोग अपना घर परिवार डौकी बच्चे सबके साथ में मिलके साला तुम त्योहार मनाओगे, दीपावली का त्योहार मनाओगे, और साले हम अपने घर में दिया भी ना जलाए। साले महंगा महंगा मोबाइल दोगे, गिफ्ट दोगे, फलान दोगे, लाखों का, हजारों का, करोड़ों रुपया का, और साले हम 100 रुपया का अपने बच्चों को पैसा भी ना दें, उसका 100 रुपया का कपड़ा भी ना लें, 10 रुपया का साला फटाका भी ना लें। हम लोगों के पास में हराम का पैसा थोड़ी ना है, यह संपत्ति है, करोड़ों का संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है। थोड़ा सा भी शर्म नाम का, बेशरम हो तुम लोगों के पास में, इज्जत नाम का, नैतिकता नाम का चीज ही नहीं है। और नैतिकता कहां से आएगा रे हरामखोरो तुम लोगों के अंदर में?
कमीनों। साला ईमानदारी रहेगा तब तो आएगा साले तुम लोगों के अंदर में नैतिकता नाम का चीज। साला हराम का मांग रहा है पैसा साले। 60 साल मेरा बाप नौकरी किया है साले, नाली का टट्टी साफ किया है साला, उसका 2 समय मान वेतन भी नहीं दिए साले, जो लाखों रुपया उसका बनता है। और 5 साल से साला मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, यहां जा रहा हूं, मंत्रालय जा रहा हूं, संचालय जा रहा हूं, ऑडिट जा रहा हूं, कलेक्टर के पास में जा रहा हूं, आप लोगों के पास में गिड़गिड़ा रहा हूं। तो ये सब नहीं दिखता है तुम लोगों का। और रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो, रिक्वेस्ट और निवेदन तो किया हूं, और अपना पेमेंट लेके अपना कमीशन का हराम का पैसा लेकर के साला तुम लोग त्योहार मनाओ हरामखोर, अपने डौकिया और अपने बच्चों के साथ में। और हम साला यहां भूखा साला 9:30 बजे से जा करके साला SBI बैंक में बैठे हैं साले कि आप आएगा तब आएगा। कल ही जमा करने का 3 महीना से चल रहा है ये मामला, प्रोसेस सब सारी चीजें हो गया है। उसके बाद में तुम लोगों को साइन करके सब चीज होने के बाद में तुमको जमा करने में साला कल ही धनतेरस के दिन तुम लोगों को समय मिला, हरामखोरो। और साला तुम लोगों को साला साहब, सर, मैडम बोले, बेशरमो। और कई लोग फोन भी नहीं उठाते। बेशरमो, नीच साले, गंदे खून गंदे बीच के पैदाइश हो साले तुम लोग। कमीने साले। इतना सारा कागज देने के बाद में, सारे चीजों को देने के बाद में साला कल ही तुम लोगों को टाइम मिला। साला गरीब आदमी किसी से लिए रहता है, उधार लिए रहता है, देना पड़ता है, छोटे छोटे व्यापारियों से, छोटे छोटे दुकानदारों से, किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 4000 रुपया, 5000, 10,000 रुपया देना पड़ता है। ठेकेदारों का साला बिल पास कर लोगे, कमीशन जेब में डाल लोगे, और साले ऑफिस में बैठ के साला मोबाइल में पकड़ के साला फिल्म देखते रहोगे, पिक्चर देखते रहोगे, गाना सुनते रहोगे। साला तुम लोगों को हराम खोरो, तुम लोगों को शर्म भी नहीं आता। बेशरमों। क्या अच्छा है क्या गलत है फर्क नहीं मालूम। साला सबको देखोगे साला एक ही नजरिया से। करोड़पति, अरबपति और एक गरीब आदमी को भी साला हरामखोर लूटने के नजरिया से देखते हो साला। भीख मांग रहा है साले तुम लोगों से, हरामखोरों, नालायक। दोगे हरामखोरों उसका हर्जाना जो 5 साल से भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं। साला तुम्हारा गलती किए हो तो तुम नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा। साला सिमो बोलता है, पुराना मामले को लेकर के आए हो।
पुराना मामला कैसा हो जाएगा? पुराना मामला होगा तो आप उसको निराकरण नहीं करोगे। गलती किया उसको नहीं सुधारोगे। जब मंत्रालय सुधार लिया है तो तुम नहीं सुधारोगे। ऑडिट विभाग को आपत्ति नहीं है तो तुमको क्या आपत्ति है? फिर गलत क्यों किए? मैं नहीं जानता तो बात क्यों करते हो? साले कुर्सी में बैठे हो, झक मराने के लिए बैठे हो, साले हराम का खाने के लिए बैठे हो। 2 बार गया ना आप लोगों से निवेदन करने, कर दीजिए सर, कर दीजिए मैडम, हाथ ऐसा जोड़ा। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ा। और गुस्सा इसलिए आ रहा है कि लोगों को जो है, छोटे छोटे जो लोग हैं, देना है उनको पैसा। देखते हैं दिवाली में कि भाई उनको उम्मीद रहता है, आशा रहता है कि आज हमारा पैसा मिलेगा, देना पड़ता है। तुम लोगों का जेब तो भर जाएगा साला, ठेकेदारों से लेकर के कमीशन में, उसका बिल तो सारा साए निकलता है। तुम लोग जानबूझ के बदमाशी किए हो, हरामखोरो, नालायक, गंदे लोग, नीच, और ये बोलने के लिए मजबूर किए हो। साला बेशरमो, कुत्ता, साले कुत्ता को भी शर्म आता होगा, मगर आप लोग इतना इतने नीचे गिर गए हो, साला उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई दायरा नहीं है। आदमी को उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हो। नहीं बोल रहा है तो साला मन मर्जी काम करो, अपना मर्जी से काम करोगे तो साले आज कानून और नियम कायदा बना करके क्यों रखे हो साले? पर्याप्त समय था आप लोगों के पास में, दिया भी, लिए भी, फिर काम क्यों नहीं हुआ? कल ही मिला तुम लोगों को, हरामखोरो, आरटीजीएस करने का। बदमाश, नीच, नालायक, हरामखोरो, साला तुम लोगों को कितना भी बोल लो मगर साला शर्म नाम का चीज नहीं है साला तुम लोगों के अंदर में। साले दूसरे का भावना को जानबूझ के आहत करोगे और हरामखोरो आरोप लगाओगे हमारा भावना आहत हुआ है। ये सब देखने के बाद में भी साले तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को मालूम है। तुम लोग इतना नीचे से नीचे गिर गए हो, उसका साला कोई दायरा नहीं है। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं मगर मैं बोलना नहीं चाहता, पहले भी बोल दिया हूं। और तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब भी नहीं है हरामखोरो तुम लोगों के पास में। नैतिकता नाम का चीज, मोरालिटी नाम का चीज है ही नहीं तुम लोगों के अंदर, तुम लोगों के भीतर में, क्योंकि तुम लोग साले गंदे खून, गंदे बीज के पैदाइश हो।
मेहनत का पैसा मेरा बाप का लोगों का साला टट्टी साफ कर किया है, इसलिए मेरे को तकलीफ है। तुम लोग कुर्सी में बैठते हो हरामखोरो, और तुमको कमीशन चाहिए, तुमको हराम का चाहिए। हरामखोरो, तुम लोग गरीबी, दुख, तकलीफ, समस्या किसी का देखा भी नहीं हो। अगर देखे भी होगे तो साला हरामखोरो कुर्सी में बैठने के बाद सब भूल गए हो। कमीने, कुत्ता, नालायक। साहब बनने के लायक हो तुम लोग, कुर्सी में बैठने के लायक हो। क्या समझते होंगे? मजदूरों का, कर्मचारियों का, जनता का दुख तकलीफ से क्या लेना देना है तुम लोगों को? अगर होता तो ये नौबत आता। अब ये मत बोलना हरामखोरों कि नगर पालिका में पैसा नहीं था बोल करके। ये भी बोलने में तुम लोगों को शर्म नहीं आता। हरामखोरों, हराम का खाने का आदत पड़ा है तुम लोगों को। कमीने लोग, नीच लोग, तुम लोगों से भीख मांग रहे हैं। साला हरामखोर, तुम लोगों के पास में गिड़गिड़ाए, तुम्हारे पांव पड़े। साला चोरी किए हैं, बदमाशी किए हैं। तब तुम लोगों को अच्छा लगेगा, ठंडास लगेगा। जितना हरामखोर इसका पैसा नहीं मिलेगा 70 दिन का, उतना हरामखोरों 5 सालों से 6 साल से भाग रहा हूं, इतना तो मेरा पेट्रोल पे खर्चा हो गया होगा। नीच लोग। अब आ भी जाएगा तो इतना बड़ा त्योहार में मेरा क्या काम का है? जिनका उम्मीद था, जिनका आशा, वो तो पूरा नहीं हुआ ना। बैठो अपने डौकी, अपने बच्चों के साथ में मनाओ दीपावली। अय्यासी करो, ऐश करो। हराम का है ना। और हराम खोरो, हम अंधेरे में बैठे, तुम्हारा घर जगमग और हमारा घर अंधेरा। कुत्ते लोग, कमीने, नालायक, बदमाश, नीच, हरामखोर कुत्ते लोग। कुत्ता का भी पर्याय देना तुम लोगों के लिए साला कुत्ता का अपमान होगा। मैडम बन गया है, साहब बन गए हैं। है नैतिकता तुम लोगों के अंदर में? है कुछ मॉरलिटी नाम का चीज है? तो ईमानदारी रहेगा खून में, तब तो साला मॉरलिटी आएगी, नैतिकता आएगा ना। खून में तो नहीं है। खून में साला गंदा खून, गंदा बीज है ना, तो कहां से आएगा? इतना ही बोलना चाहता हूं हरामखोरो। किसी का दुख तकलीफ, किसी की समस्या को जानो और समझो। मेरे को मालूम है तुम लोग नहीं समझोगे।
कोई आदमी विनम्र होकर नम्रता से बोल रहा है, आपके पास में आ रहा है, तो उसका दुख और तकलीफ को समझो। मैं गंदा गंदा गाली दूंगा, गाली गलौज करूंगा, माँ बहन का गाली गलौज करूंगा, तभी समझोगे। और मैं इतना नीच नहीं हूं, इसलिए मैं पहले से बोल दिया, मैं दे सकता हूं गंदा गंदा गालियां तुम लोगों को, कि तुम लोग काम ही वैसे किए हो, गुस्सा दिलाने का जानबूझकर। अगर इस मामले में मैं तुम लोगों के माँ बहन बेटी औरत को नहीं लाना चाहता। साला हरामखोर साहब बने।